छांगुर दुसाध, एक नाम जिसका खौफ भूमिहारों के अंदर, कुर्मियों के अंदर, राजपूतों के अंदर और ब्राह्मणों के अंदर इस प्रकार से छाया कि वो कांपते थे। छांगुर दुसाध वो नाम जिस अकेले के ऊपर 280 हत्याओं का आरोप लगा और ये तमाम आरोप लगे कि उसने राजपूत जमींदारों को चुन चुन करके मारा है, भूमिहारों को मारा है, कुर्मियों को मारा है, ब्राह्मणों को मारा है। छांगुर दुसाध के बारे में पिछले कुछ समय से लगातार कई लोग कह रहे थे कि आप जरा एक वीडियो बनाइए, उसकी कहानी को बताइए कि आखिरकार उसका आतंक कैसा था, वो कैसे काम करता था, उसकी कहानी को जरा लेकर आइए। हमने छांगुर दुसाध के बारे में जब सर्च करना शुरू किया तो रिसर्च में गूगल पर भी, इंटरनेट पर ज्यादा कुछ उपलब्ध नहीं था। लिहाजा हमने कई उन पत्रकारों की कहानियों को सुना जो पत्रकार छांगुर दुसाध के बारे में गांव-गांव में घूमकर कहानियों को बटोरते थे और उन्होंने उसकी कहानी सुनाई है। हमने एक वेबसाइट पर भी जाकर के छांगुर दुसाध के प्रभाव के बारे में पढ़ा और इसके बाद हमने सोचा कि यह कहानी आप तक पहुंचाई जाए। छांगुर दुसाध कोई ऐरा गैरा अनपढ़ टाइप का व्यक्ति नहीं था, बल्कि उसको महारत हासिल थी इस चीज में कि वो अपराध कर रहा है तो अपराध करते हुए वो कैसे अपने आप को मसीहा बना सकता है। मसीहा बनाने के लिए छांगुर दुसाध ने ऐसा कारनामा किया कि वो दलितों का हीरो बन गया। दलित अब पुलिस को छोड़ करके अपनी शिकायत लेकर छांगुर दुसाध के पास जाने लगे। छांगुर दुसाध का एक और क्वालिटी था, वो अपने ग्रुप में केवल दलितों को रखता था। वो दलित को छोड़कर किसी गैर दलित पर विश्वास नहीं करता था और छांगुर दुसाध ने एक एक करके अलग अलग जातियों से दुश्मनी ली। मसलन उसने सबसे पहले भूमिहारों को टारगेट किया, इसके बाद कुर्मियों को टारगेट किया और इसके बाद राजपूत और ब्राह्मणों पर टूट पड़ा। हमने वीकली रिपोर्ट्स करके एक मैगजीन है, एक पत्रिका है, उसका एक रिपोर्ट पढ़ा। उस रिपोर्ट में कहा गया कि साल 1985 के आसपास जो रोहतास और कैमूर का इलाका था, वहां पर 460 से ज्यादा राजपूतों को मार डाला गया जो जमींदार थे, बड़े थे, प्रभावी थे, केवल इसलिए क्योंकि दलितों को इंसाफ चाहिए इसके नाम पर। हमने यह सब कुछ पढ़ा तो छांगुर दुसाध का प्रभाव कितना व्यापक था इसके बारे में हमको बखूबी अंदाजा हो गया और फिर हमने सोचा कि यह कहानी आप तक पहुंचाई जाए। कहानी पर आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। छांगुर दुसाध की कहानी को जरा आप ध्यान से सुनिएगा और छांगुर दुसाध कैसे दिमाग के जरिए अपराध करके मसीहा बन गया, आप जरा उसे भी समझने का प्रयास करिएगा। छांगुर दुसाध भोजपुर के आसपास का रहने वाला था। वो भोजपुर से ताल्लुक रखता था, लेकिन उसका कार्य क्षेत्र जो रहा अपराध की दुनिया में, वो रोहतास, कैमूर, सासाराम जो वो इलाका है उस इलाके में रहा। साल 1975 के आसपास अपने जीवन काल में एकमात्र बात जो छांगुर दुसाध था वो जेल गया। उसके ऊपर आरोप लगा, छोटी मोटी घटना थी, उसमें वो जेल गया, जेल से बाहर निकल कर आया और इसके बाद उसने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो जेल से जब बाहर निकल कर आया तो उसने एक बात समझ ली। वो समझ गया कि अगर कुछ बहुत बड़ा करना है तो सबसे पहले अपने आप को मसीहा के रूप में हमको ढालना होगा। वो करता क्या है, वो अपना दिमाग लगाता है। दिमाग लगा करके वो एक लाल बहादुर राय नाम के भूमिहार थे, इलाके के बड़े भूमिहार थे, उनका प्रभाव बढ़िया था, उसने उनको टारगेट किया। वो अपना गैंग बनाता है, ग्रुप बनाता है और नेशनल हाईवे पर बस से खींचकर लाल बहादुर राय को खत्म कर देता है। इसके बाद भूमिहारों के अंदर खौफ समा गया। छांगुर दुसाध का नाम उस वक्त पर इक्का दुक्का लोग जानते थे, लेकिन लाल बहादुर राय को खत्म करने के बाद उसका सिक्का चलने लगा। उसने एक और दिमाग लगाया। वो एक ही साथ तमाम प्रभावी जातियों से टकराना नहीं चाहता था। उसने सबसे पहले भूमिहारों को टारगेट किया, उसके बाद वो कुर्मियों को टारगेट करता है, फिर राजपूतों को, ब्राह्मणों को, और इस प्रकार से वो दलितों का मसीहा बनता चला गया। उसने ऐलान कर दिया कि अगर दलितों को कोई प्रताड़ित करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं। एक और उसकी खासियत थी, वो अपने ग्रुप्स में केवल दलितों को रखता था, गैर दलितों पर वो विश्वास नहीं करता था। धीरे धीरे उसकी लोकप्रियता, ख्याति ऐसी बढ़ती चली गई कि जो दलित थे वो उसको अपना मसीहा मानने लगे, अपना भगवान मानने लगे। और चूंकि इसका कारण था कि मान लीजिए कोई जमींदार है, वो जमींदार किसी दलित को प्रताड़ित कर रहा है तो वो वहां पर जाकर जमींदार को खत्म कर देता था।
लिहाजा जाहिर तौर पर यह था कि जो दलित थे वो उसको अपना मसीहा मानेंगे। छांगुर दुशात के नाम के पीछे की भी कहानी है। उसका नाम छांगुर क्यों पड़ा? छांगुर शब्द आपको भी जरा अटपटा लगेगा। आमतौर पर गांव वगैरह में जब हम लोगों के हाथ में 5 उंगलियां हैं लेकिन किसी किसी में 6 उंगली हो जाती है तो हम लोग उसको छांगुर छांगुर कहते हैं। जो छांगुर दुशात था उसके भी दाहिने हाथ में 6 उंगलियां थी और इसीलिए उसका नाम पड़ा था छांगुर दुशात। छांगुर दुशात का कद काठी जरा आप जान लीजिए, मात्र 5 फुट 3 इंच का कद था। इस कद का उसको बड़ा फायदा भी मिलता था। जब उसको कहीं पुलिस पकड़ना चाहती थी तो वो महिलाओं का साड़ी पेटीकोट पहन करके महिलाओं के ग्रुप्स में चला जाता था। उसका हाइट पहले से ही 5 फुट 3 इंच था तो वो महिलाओं के अंदर आराम से घुल मिल जाता था और वो बचा रहता था। छांगुर दुशात धीरे धीरे अपने ग्रुप्स को बढ़ाता है। लाल बहादुर राय को बीच एनएच जो भूमिहार थे, प्रभावी भूमिहार थे, उनको खींचकर खत्म करवा देता है और इसके बाद वो कुर्मियों पर टूट पड़ता है। जब कुर्मियों पर टूटकर पड़ता है तो वो एक कुर्मियों के गांव में घुस जाता है जहां पर कुर्मियों का बोलबाला था। कुर्मी जमींदार थे, कुर्मी बड़े प्रभावी थे। वहां पर 4 कुर्मियों को एक ही वक्त पर खत्म कर देता है। अब कुर्मियों ने समझ लिया कि छांगुर दुशात से बचना है तो कुछ करना होगा। उन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया, चंदा इकट्ठा करके हथियार खरीदा, अपने एक आदमी को उससे लड़ने के लिए लगाया, एक पूरा का पूरा गैंग बनाया। लेकिन छांगुर दुशात का सामना करना आसान नहीं था। छांगुर दुशात अब केवल कोई आम डकैत नहीं था बल्कि वो दलितों के लिए मसीहा बन चुका था। अब कुर्मी और भूमिहारों के अंदर अपना डर व्याप्त करने के बाद छांगुर दुशात की नजर थी कि अगर पूरे के पूरे इलाके में राजा बनकर रहना है तो राजपूतों और ब्राह्मणों को भी डराना होगा। छांगुर दुशात इसके बाद ऐलान कर देता है, वो ऐलान कर देता है कि अगर कोई भी दलित को प्रताड़ित करेगा तो वो दलित मेरे पास शिकायत लेकर आए, इसका हिसाब किताब बराबर हम करेंगे। दलितों के लिए छांगुर दुशात कलेक्टर हो गया, दलितों के लिए वो सरकार हो गया, दलितों के लिए वो मसीहा हो गया और दलित उसके पास जाने लगे। इसी दौरान रामगढ़ क्षेत्र की एक कहानी है। हमने एक पत्रकार की जुबानी इस कहानी को सुना। वो कहते हैं कि उस इलाके में राम सिंह नाम के, हीरा सिंह नाम के, माफ करिएगा, हीरा सिंह नाम के एक बड़े राजपूत थे। प्रभाव था उनका, अच्छी खासी जमीनें थी। उनके यहां एक नौकर काम करता था जिसका नाम था भुवन दुशात। भुवन दुशात नौकर था उनके यहां, वो काम करता था, खेत वगैरह में उनके देखता था, लेकिन उसने नौकरी छोड़ दी। वो उनका नौकर जो था वो छोड़ करके चला गया उनकी नौकरी को। अब उस वक्त पर सरकार भी सामाजिक बदलाव लाने के पक्ष में थी। सरकार जो भूमिहीन थे, जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको जमीन दे रही थी। अब लिहाजा ये जमीनें आ कहां से रही थी? मान लीजिए कि कोई जमींदार है, उसके पास काफी जमीनें हैं, वो राजपूत है, भूमिहार है, ऊंची जातियों का है, तो वो सरकार उसका जमीन लेती थी और भूमिहीन जो थे, दलित थे, उनके पास बांट देती थी। जो भुवन दुशात है, उस भुवन दुशात को भी सरकार ने जमीन दिया, लेकिन जो जमीन सरकार ने दिया वो जमीन उसी हीरा सिंह की थी जिसे सरकार ने सीलिंग के माध्यम से लेकर के जो भुवन दुशात था उसको दे दिया था। हीरा सिंह इसके विरोध में थे कि जो भुवन दुशात है उनके घर पर जो नौकर का काम करता था वो उस जमीन को अपने कब्जे में ले पाए। उसने प्रयास किया कि हम मकान बना लें। हीरा सिंह का प्रभाव था, उन्होंने मारपीट की, उसको वहां से भगा दिया। भुवन दुशात इसके बाद गांव छोड़कर गायब हो गया। किसी को इस बारे में पता ही नहीं चला कि वो कहां चला गया। लेकिन भुवन दुशात धीरे धीरे करके शिकायत लेकर पहुंच गया छांगुर दुशात के पास। छांगुर दुशात के पास जब वो गया तो उसने कहा कि हम खुद भी हथियार लेकर चलेंगे, लेकिन उनका सामना हम अकेले नहीं कर सकते, आपको चलना पड़ेगा। अब चूंकि जो छांगुर दुशात था वो दलितों का भगवान बन चुका था, मसीहा बन चुका था, और उसको दिखाना भी था कि हां, जो जमींदार, जो बड़े लोग हैं, अगर वो प्रताड़ित कर रहे हैं दलित को तो हम लड़ेंगे उनसे। और छांगुर दुशात अपनी टोली के साथ, अपने गैंग के साथ उस गांव में आता है। उस गांव में हीरा सिंह उस वक्त पर अपने मकान से बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। हीरा सिंह के भाई होते हैं, उनका बगल में मकान होता है, वो भी बचकर भागने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन छांगुर दुशात जब घर में जाता है तो मर्द कोई नहीं मिलते, केवल महिलाएं और बच्चे थे। तो वो 2 साल के बच्चे को उठाता है और उसको एक गोली मारता है और इसके बाद बच्चे को फिर से दोबारा से उठाकर पटक देता है, उठाकर दूर फेंक देता है। ये छांगुर दुशात की वो कहानी जिसको सुन करके लोग कांप गए।
उसने उस वक्त पर महिलाओं को भी गोली मारा और छांगुर दुसाध इसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता है, बल्कि आगे बढ़ता चला गया। अब राजपूत, भूमिहार, कुर्मी, जो तमाम प्रभावशाली जातियां थी इलाके की, वो सारे के सारे सख्ते में थी। हर किसी के अंदर इस बात का डर व्याप्त था कि छांगुर दुसाध अभी जीवित है, छांगुर दुसाध ना जाने कब आ जाएगा। हमने मेन स्ट्रीम वीकली करके एक वेबसाइट है, उसके एक रिपोर्ट को पढ़ा। वो उस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र करता है उस वक्त पर 1985 के दौर की, कि मात्र 3 साल में लगभग 460 राजपूतों को खत्म कर दिया गया था, केवल इसलिए क्योंकि दलितों को इंसाफ चाहिए, दलितों को कोई प्रताड़ित कर रहा है। और बताया जाता है कि यह सब कुछ छांगुर दुसाध जो था उसका प्रभाव था, उसके प्रभाव का परिणाम था। छांगुर दुसाध अब सबके लिए खतरा बन चुका था, भूमिहारों के लिए, राजपूतों के लिए, कुर्मियों के लिए, ब्राह्मणों के लिए। लिहाजा प्रशासन की सरदर्द भी और अधिक बढ़ गई थी। इसके बाद वहां पर पोस्टिंग होती है एक ऐसे एसपी की, जो एसपी अपना पूरा का पूरा दिमाग लगाता है और वो एसपी तय करता है कि छांगुर दुसाध को तो खत्म करना ही करना है। गोरखाओं को बुलाया जाता है, सीआरपीएफ को बुलाया जाता है, इन तमाम लोगों को तैनात किया जाता है और एक कहानी बनाई जाती है कि छांगुर दुसाध के ग्रुप में टूट पड़ जाए, जो दलित थे उनमें टूट पड़ जाए। लिहाजा उसी दौरान पुलिस को एक मौका मिल गया। होता क्या है कि एक गांव था, उस गांव में जमींदार की जमीन सीलिंग में चली गई थी। वो सीलिंग का जमीन सरकार ने दुसाधों को दिया था और वो जमींदार जो थे वो कह रहे थे कि ना, दुसाध को हम नहीं देंगे, बल्कि हम अपना जमीन देंगे, बल्कि दुसाध से ज्यादा गरीब मुसहर है तो हम मुसहर लोगों को अपना जमीन देंगे। अब यहीं से पुलिस को मौका मिल गया। हुआ क्या कि दलितों के उस गांव में मुसहर अलग हो गए, जो दुसाध थे वो अलग हो गए, जो मुसहर थे वो बाबू साहब के साथ खड़े हो गए, दुसाध उनके विरोध में, और लिहाजा दलितों में फूट पड़ी। पुलिस को पता चला कि उस गांव में समझौता कराने, उस गांव में सब कुछ ठीक करने के लिए छांगुर दुसाध आने वाला है। पुलिस एकदम तैयार थी। जैसे ही पता चला, यह कंफर्म हो गया कि छांगुर दुसाध आ चुका है, उस पूरे के पूरे गांव को घेर लिया जाता है, एक एक घर की तलाशी ली जाती है और अंततः छांगुर दुसाध से मुठभेड़ होती है। मुठभेड़ में छांगुर दुसाध भी मारा गया, उसके कई जो आधे दर्जन से ज्यादा साथी थे वो मारे गए। और एक कहानी बताई जाती है कि जब छांगुर दुसाध का पार्थिव शरीर रखा गया अंतिम वक्त के लिए, तो उस वक्त पर 40,000 से ज्यादा लोग केवल उसको देखने आए थे, केवल देखने आए थे कि यह छांगुर दुसाध दिखता कैसे है। एक और बात है, छांगुर दुसाध की कोई तस्वीर अंतिम वक्त तक पुलिस के पास नहीं थी। छांगुर दुसाध की पहचान केवल पुलिस के पास इतनी ही थी कि उसके दाहिने हाथ में 6 उंगलियां हैं, और 6 उंगली किसी के हाथ में होती है तो आमतौर पर गांव में हम लोग भी उसको छांगुर कहते हैं, और इसीलिए उसका नाम पड़ा था छांगुर दुसाध। उसकी हाइट जो थी वो मात्र 5 फुट 3 इंच थी। वो महिलाओं का साड़ी और पेटीकोट रखता था। जब भी उसको खतरा लगता था तो उसने महिला दस्ता तैयार कर रखा था। वो पेटीकोट और साड़ी पहनकर, उसकी हाइट मात्र 5 फुट 3 इंच थी, वो महिलाओं में एकदम सूट कर जाता था, वो महिला दस्ता में शामिल होकर बच जाता था। यह कहानी उस छांगुर दुसाध की है, जिस छांगुर दुसाध ने एक एक करके भूमिहारों को, राजपूतों को, ब्राह्मणों को काटना शुरू किया। और उसके आतंक का किस्सा ऐसा है कि लोग कहते हैं कि उस वक्त पर टेरर का दूसरा नाम उस इलाके के जो जमींदार थे उनके अंदर कोई था, तो वो नाम था छांगुर दुसाध का। कई सारे लोगों ने कहा कि इनकी कहानी को जरा आप बताइएगा, तो हमने सोचा कि यह कहानी आप तक पहुंचाई जाए। आपकी इस पर क्या राय है, प्रतिक्रिया है कहानी सुनने के बाद, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।